अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आयत नंबर 11 से लेकर 15 तक सूरतुल बलद पढ़ेंगे। तजवीद के रूल्स के साथ इनको देखेंगे और गलत अदायगियों का भी जायज़ा लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़तहमल अक़बह वलक़तहमल अक़बह फलक़तहमल फलक़तहमल अक़बह अक़बह वमा अदराक मल अक़बह वमा अदराक वमा अदराक मल अक़बह मल अक़बह फ़क्कु रक़बह फ़क्कु रक़बह औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बह औ इत्आमुन फ़ी औ इत्आमुन फ़ी औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बह यौमिन ज़ी मस्ग़बह यौमिन ज़ी मस्ग़बह यतीमन ज़ा मक़रबह यतीमन ज़ा मक़रबह मक़रबह यतीमन ज़ा मक़रबह। अब हम तजवीद के रूल्स का जायज़ा ले लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से तजवीद के क़वानीन इस्तेमाल हुए हैं। फ़लक़तहमल अक़बह, लाम को क़ाफ़ के साथ मिला दिया, दोनों अलिफ दरमियान में पढ़ने में नहीं आएंगे। फ़लक़तहमल अक़बह, हा को वस्ते हलक से अदा किया और मीम को लाम के साथ मिलाया, क्योंकि साकिन हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलता है, इसलिए हमने लाम साकिन को मीम के साथ मिला दिया। तो ये वाला दरमियान में जो अलिफ है ये भी नहीं पढ़ने में आएगा। फ़लक़तहमल अक़बह, आइन को वस्ते हलक से अदा किया और क़ाफ़ जो है इसको ज़ुबान की जड़ ऊपर के तालु के साथ लगाकर, नरम तालु के साथ लगाकर हमने क़ाफ़ को अदा किया। अक़बह फ़लक़तहमल अक़बह, लाम का लाम साकिन के बाद देखें आइन आ रहा है और यहाँ पर लाम का इज़हार हो रहा है, लाम को ज़ाहिर करके पढ़ रहे हैं, इदगाम नहीं कर रहे। लाम को हमने आइन के अंदर दाखिल नहीं किया क्योंकि जो आइन है वो हरूफ़ क़मरिया में से है, यहाँ पर इज़हार क़मरी हुआ है। लाम का 14 हरूफ में इज़हार क़मरी हुआ है और वो 14 हरूफ हैं इब्ग़ी हज्जका व ख़फ़ अक़ीमा। तो इस वजह से यहाँ पर हरूफ़ क़मरी जब लाम के बाद आ जाते हैं तो फिर इज़हार होता है, लाम को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं, इसलिए हमने इसको पढ़ा फ़लक़तहमल अक़बह वमा अदराक मल अक़बह वमा
मीम ज़बर अलिफ माँ, अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद देखें हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में आ रहा है। जब हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में हो तो वहाँ पर 2 अलिफ के बराबर उसको लंबा करके पढ़ते हैं, क्योंकि मद्दे जायज़ मुनफसिल है। मद्दे जायज़ मुनफसिल वो मद के जिसमें हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो, दोनों अलग अलग हों, तो उसको मद्दे जायज़ मुनफसिल कह देते हैं। वमा अदराका, 2 अलिफ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ेंगे। दाल साकिन पर कलकला होता है, क्योंकि यह हरूफ कलकला में से है। हरूफ कलकला का मजमुआ है कुतुबुज्जद्दीन। रा खड़ी ज़बर रा के बर ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ते हैं। वमा अदराका, रा के बर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं। रा के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। वमा अदराका मल अक़बा, मल अक़बा। लाम साकिन फिर पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलेगा, तो दरमियान में दोनों अलिफ पढ़ने में नहीं आएंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई हरकत नहीं है। तो लाम को मीम के साथ मिला देंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे वमा अदराका मल अक़बा। आइन को उसी तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पर आइन आने की वजह से लाम का इज़हार हुआ है। लाम का इज़हार 14 हरूफ में हुआ है, और वो 14 हरूफ हैं इबग़ी हज्जका व खफ़ अक़ीमा। तो आइन जो है यह हरूफ कमरिया में से है, इसलिए यहाँ पर लाम का इज़हार कमरी हुआ। मल अक़बा, गोल ता को वक़फ़ करते हुए हाय साकिन से बदल देंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बा। फ़क्कु काफ के ऊपर शद है, मज़बूत और क़ुव्वत से अदा किया। फ़क्कु रक़बा, रा को पुर पढ़ेंगे, रा को मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि रा के बर ज़बर है। रा पे ज़बर हो या पेश हो मोटा पढ़ते हैं। रा के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। क़ाफ़ जो है इसको भी मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि हरूफ मुस्तालिया में से है। हरूफ मुस्तालिया जो हैं वो 7 हैं। खुस्वा ज़ग़तुन क़िद, उनका मजमुआ है ख़ा स्वाद वाद गैन त्वा क़ाफ़ ज़ा। तो ये हरूफ हैं हरूफ मुस्तालिया। इन हरूफ के दगी के वक़्त ज़ुबान जो है ऊपर के तालु की तरफ उठ जाती है, इसलिए ये मोटे अदा होते हैं, तो इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। फ़क्कु रक़बा, गोल ता वक़फ़ की सूरत में हाय साकिन से बदल जाएगी, चाहे उसके ऊपर 2 ज़ेर हो, 2 पेश हो या 2 ज़बर हो। तीनों सूरतों में चाहे ता के नीचे ज़ेर हो, चाहे ज़ेर की तनवीन हो, ज़बर की तनवीन हो या पेश की तनवीन हो, तीनों सूरतों में हा को गोल ता को हाय साकिन से बदलेंगे। फ़क्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। औ वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर, वावलीन है। वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो या साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो, या लीन होती है। नरमी से, आसानी से, जल्दी से अदा करते हैं, लंबा नहीं करते। औ इत्आमुन फ़ी तो साकिन पर कलकला है। कुतुबुज्जद्दीन हरफ कलकला में से है, साकिन हालत में इन हरूफ पर कलकला होता है, तो कलकला कहते हैं जुम्बश देने को, हरकत देने को। यहाँ पर जुम्बश और हरकत देकर इसको अदा किया। औ इत्आमुन फ़ी, आइन खड़ी ज़बर आ, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा किया, वस्ते हलक से अदा करेंगे। मीम पर पेश की तनवीन है। तनवीन के बाद जब ना हरूफ हलकी में से कोई हरफ हो, ना हरूफ यरमलून में से कोई हरफ हो, ना बा हो, ना अलिफ हो, तो ऐसी सूरत में तनवीन की आवाज़ को पोशीदा करके एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए अदा करेंगे। औ इत्आमुन फ़ी, इस गुन्ना करने को इख्फ़ा कहते हैं। औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। फ़ाज़िर याफ़ी या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो या मद्दा होती है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, इसको मद्दे असली कहते हैं। हरफ मद्दा के जिन पर एक अलिफ के बराबर
जिन हरूफ को लंबा किया जाता है उनको मद्द असली कहते हैं। वहाँ पे जो मद हो रही होती है उस मद को मद्द असली कहते हैं। या ज़बर वाओ यऊ, ये वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर थे, ये वाओलीन है। नरमी से, आसानी से, जल्दी से पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। यौमिन, यौमिन, यौमिन ज़ी। यहाँ पर दो ज़ेर की तनवीन, तनवीन के बाद देखा ना हरूफ़ हल्की हलक़ी में से कोई हरफ, ना हरूफ़ यरमलून में से कोई हरफ है, ना ही बा है, ना ही अलिफ है, इसलिए यहाँ पर हमने इख्फ़ा किया। गुन्ना करते हुए एक अलिफ के बराबर गुन्ना की मिक़दार को नाक में ठहरा कर तनवीन की आवाज़ को छुपा कर हमने अदा किया। फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। ज़ाल ज़ेर या ज़ी, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर, या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर लंबा किया, इस मद को मद्द असली कहते हैं। ज़ी मस्ग़बा, मस्ग़बा। सीन की अदायगी में सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। गैन जो है इसको अदना हलक से अदा करेंगे। गले का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ होता है उसे अदना हलक कहते हैं। वहाँ से गैन को अदा किया। दी मस्ग़बा, गोल ता को वक़फ़ करते हुए हाय साकिन से बदल दिया। यतीमन ज़ा मक़रबा, यतीमा। ताज़र याती, या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ पर के नीचे ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। एक अलिफ के बराबर इसको लंबा किया। यतीमा, यतीमा। फिर दो ज़बर की तनवीन, उसके बाद देखा ना हरूफ़ हलक़ी में से कोई हरफ, ना हरूफ़ यरमलून में से कोई हरफ, और ना ही बा है और ना ही अलिफ है, इसलिए हमने यहाँ पर इख्फ़ा किया। तनवीन की आवाज़ को छुपा कर और एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए और गुन्ना की मिक़दार को नाक में ठहराते हुए अदा किया। यतीमन ज़ा मक़रबा। ज़ा, ज़ा ज़बर अलिफ, ज़ा अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा किया। यतीमन ज़ा मक़रबा। क़ाफ़ जो है हरूफ़ क़लक़ला में से है और हरूफ़ मुस्तालिया में से भी है। इसको लर्ज़िश दे के पढ़ेंगे और दूसरा इसको मोटा भी पढ़ेंगे। मक़रबा, रा के ऊपर ज़बर है, रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा पर ज़बर हो तो या पेश हो तो रा का मोटा पढ़ते हैं, रा के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। ज़ा मक़रबा, गोल ता वक़फ़ की सूरत में हाय साकिन से बदल जाएगी, तो हमने इसको हाय साकिन से बदल दिया। ज़ा मक़रबा। अब हम इन आयात के अंदर की जाने वाली गलत किस्म की अदायगियों का और दुरुस्त अदायगियों का जायज़ा लेते हैं। फ़लाक़तहमल अक़बा, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं फ़लाक़तहमल अक़बा, गलत हो जाएगा। इसी तरह क़ाफ़ को काफ से बदल देते हैं, फ़लक़तहमल, गलत हो जाएगा। हा को इसी तरह हा या खौ के साथ बदल देते हैं तो गलत हो जाएगा। ज़्यादातर लोग हा को हा से बदलते हैं तो गलत हो जाएगा। फ़लाक़तहमल, ये दुरुस्त अदायगी है। फ़लाक़तहमल अक़बा। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं फ़लाक़तहमल अक़बा, लाम पे कलकला कर देते हैं, गलत हो जाएगा। लाम पर, लाम चूँकि हरूफ़ कलकला में से नहीं है इसलिए यहाँ पर कलकला नहीं होगा, दुरुस्त अदायगी है। फ़लाक़तहमल अक़बा, लाम पे आवाज़ को बंद करेंगे। मल, मल अक़बा। बाज़ लोग इसको आइन को हमज़ा से बदलते हैं अक़बा और क़ाफ़ को काफ से बदल देते हैं, गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग ता की हरकत को लंबा कर देते हैं या हा की हरकत को लंबा कर देते हैं या मीम की हरकत को लंबा कर देते हैं, तीनों सूरतों में गलत हो जाएगा। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं फ़लाक़तहमल या तहामल या तहामाल, गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है फ़लाक़तहमल अक़बा। बाज़ लोग आइन की हरकत को लंबा कर देते हैं आक़बा या अक़बा, तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है फ़लाक़तहमल अक़बा। वमा अदराक मल अक़बा, वमा अदराक। बाज़ लोग यहाँ पर मद नहीं करते,
या वाव की हरकत को लंबा कर देते हैं, वा मा, गलत हो जाएगा। इसी तरह मद अगर ना करें, व मा अदराका, इसके बजाय पढ़ें व मा अदराका, गलत हो जाएगा। इसी तरह व मा अदराका, बाज़ लोग मीम की हरकत को, मीम के साथ अलिफ मद्दा है, इसको अदा नहीं करते बल्कि इसको पढ़ते हैं व मा अदराका, तो गलत हो जाएगा। इसको छोटा कर देना, मद को छोटा कर देना, ठीक है, इसको गलत पढ़ना है। मद को अगर छोटा कर दिया जाए तो गलत हो जाएगा। अदराका, अगर कोई दाल पे कल्पना करे इसको पढ़े अदराका, अदराका, गलत हो जाएगा। इसी तरह रॉ को अगर कोई पूरा ना पढ़े बल्कि बारीक पढ़े अदराका, गलत हो जाएगा। मल अक़बा, या कोई अदराका के काफ की हरकत को लंबा कर दे, अदराका कर दे, तो फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वमा अदराका मल अक़बा। इसको अगर कोई पढ़ दे माल अक़बा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साकिन हरफ को पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलाना है तो अलिफ अदा नहीं होगा, तो अगर अलिफ अदा किया गया तो गलत हो जाएगा। मल अक़बा, आइन को अगर कोई हमज़ा से बदल दे, आकाबा पढ़ दे, मल अक़बा, गलत हो जाएगा। इसी तरह क़ाफ को काफ से बदल दे, अक़बा, 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 गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई हरकत किसी को लंबा कर दिया, आक़बा, आइन की हरकत को लंबा किया तो बन जाएगा आक़बा, क़ाफ की हरकत को लंबा कर दिया तो अक़बा, और बा की हरकत को लंबा कर दिया तो अक़बा, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बा। अगर कोई इसको पढ़ दे फ़क्कू, काफ की हरकत को लंबा कर दे, या फ़ाकू, फ़ा की हरकत को लंबा करेगा तो भी गलत हो जाएगा। अगर कोई काफ की हरकत को लंबा करेगा तो फिर भी गलत हो जाएगा। फ़क्कु रक़बा, रा के ऊपर ज़बर वो मोटा पढ़ेंगे, रा के ऊपर ज़बर या पेश हो मोटा पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। क़ाफ को भी मोटा पढ़ेंगे। अगर कोई इसको मोटा अदा ना करे बल्कि बारीक पढ़ दे, राकाबा पढ़ दे, गलत हो जाएगा। या रा की हरकत लंबा कर दे, राकाबा, गलत हो जाएगा। या क़ाफ की हरकत लंबा कर दे, रक़ाबा, फिर भी लंबा हो करने से गलत हो जाएगा। और बा की हरकत को अगर कोई लंबा करके पढ़ दे, खींच के पढ़ दे, रक़ाबा, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है फ़क्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। औ की बजाय अगर कोई इसको पढ़ दे आओ, आओ या ओ, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है औ इत्आमुन, तो पे कलकला है, अगर कोई कलकला अदा ना करे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह तो जो है हरूफ़ मुस्तालिया में से है, मोटे हरूफ में से है, इसको मोटा पढ़ेंगे। अगर कोई बारीक अदा कर दे, इत्आमुन पढ़ दे, गलत हो जाएगा क्योंकि तो जो है वो ता से बदल गया। दुरुस्त अदायगी है औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। आइन खड़ी ज़बर आ, इसकी हरकत को अगर कोई छोटा कर दे तो फिर गलत हो जाएगा। इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, लेकिन लंबा ना करे कोई, इसको पढ़ दे इत्आमुन पढ़ दे, गलत हो जाएगा। और इसी तरह इत्आमुन फ़ी, यहाँ पे इख़्फ़ा है, इख़्फ़ा की बजाय अगर कोई इसको इज़हार कर दे, ज़ाहिर करके मीम की आवाज़ में पढ़ दे, यानी इत्आमुन पढ़ दे, गलत हो जाएगा। इत्आमुन फ़ी यौमिन तो गलत हो गया, क्योंकि तनवीन के बाद जब हरूफ़ हलक़ी में से कोई हरफ ना हो, हरूफ़ यरमलून में से कोई हरफ ना हो, बाब भी ना हो, अलिफ भी ना हो, तो तनवीन पर जो है वो तनवीन की आवाज़ को छुपा कर एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए अदा करेंगे। औ इत्आमुन फ़ी, अब फाज़िल या फ़ी, ये एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करना है। अगर कोई खींच के ना पढ़े बल्कि इसको पढ़ दे फ़ी यौमिन पढ़ दे, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है फ़ी यौमिन ज़ी, याद बर वाव यऊ है, लीन है, नरमी से आसानी से जल्दी से पढ़ेंगे। फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा,
अगर कोई इसको यौमिन की को लंबा कर दे यौमिन तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। यहाँ पे भी मीम के नीचे जो तनवीन है इसके बाद देखिए ना हरूफ़ हलक़ी में से कोई हरफ, ना हरूफ़ यरमरून में से कोई हरफ, ना बा है ना ही अलिफ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इख्फ़ा किया। मीम के नीचे जो तनवीन है, तनवीन के बाद जब ये चीज़ें नहीं थी तो फिर हमने इख्फ़ा कर दिया। एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए और नून की आवाज़ को नाक में छुपाते हुए हमने अदा किया फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। दाल दर यादी या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। अगर कोई मस्ग़बा गैन की हरकत को लंबा कर दे मस्ग़बा बन जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह बा की हरकत को अगर लंबा कर दे मस्ग़बा पढ़ दे, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है मस्ग़बा। यतीमा दा मक़रबा, यतीमा। अब यहाँ पर ताज़र यती जो है ये इसको एक अलिफ के बराबर लंबा किया गया है, लेकिन अगर कोई लंबा ना करे इसको पढ़े यतीमन, गलत हो जाएगा। इसको दुरुस्त अदायगी है यतीमा दा, यतीमा दा। अब तनवीन के बाद ना हरूफ़ हलक़ी में से कोई हरफ, ना हरूफ़ यरमरून में से कोई हरफ, ना बा है और ना ही अलिफ है, लिहाजा यहाँ पर हमने इख्फ़ा किया यतीमा दा मक़रबा। अब दा की बजाय अगर पढ़ दे यतीमन, यतीमन इजहार कर दे यतीमन का, और दा की बजाय इसको पढ़ दे यतीमन दा मक़रबा, दा मक़रबा पढ़ दे, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है यतीमा दा मक़रबा। क़ाफ़ पे अगर वो कलकला ना करे और काफ़ को बारीक पढ़ दे मुट्ठा पढ़ने के बजाय तो गलत हो जाएगा। मक़रबा काफ़ कैंची काफ़ जो है वो दूसरे काफ़ में बदल गया, क़ाफ़ जो है दूसरे काफ़ में बदल गया तो गलत हो जाएगा। मक़रबा रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ पर ज़बर हो या रॉ के ऊपर पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ते हैं, रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ते हैं। तो अगर कोई बारीक पढ़ दे गलत हो जाएगा। इस तरह रॉ की हरकत को अगर खींच के लंबा कर पढ़ दे तो यानी मक़रबा पढ़ दे, मक़रबा पढ़ दे, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है मक़रबा। इसी तरह अगर कोई बा की हरकत को लंबा कर दे दा मक़रबा, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है यतीमा दा मक़रबा। अमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।